हेलो ऑल माय हॉरर लवर्स। मैं हूँ इशिका और ये है मेरा न्यू चैनल हॉरर सीरीज़। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी ढेर सारी हॉरर वीडियोस की एक्सप्लेनेशन, हॉरर मूवीज़ एक्सप्लेनेशन और ढेर सारे हॉरर से रिलेटेड कंटेंट्स। तो अगर आप ये सारे कंटेंट्स फॉलो करते हैं, हॉरर को लाइक करते हैं, एक हॉरर लवर हैं, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए जैसी वीडियोज़ लेकर के आऊँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। हमारे चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो होगी वो होगी मूवी द वाइफ की। हम अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ द वाइफ मूवी रिलीज़ हुई है 19 मार्च 2021 को ZEE5 ओरिजिनल्स प्लेटफॉर्म पे। इस मूवी का जो प्लॉट है वो है क्राइम हॉरर रोमांटिक सीरीज़। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सरमद खान ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग्स हैं 4.7 आउट ऑफ 10 एंड 73% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक औरत बिस्तर पे बीमार हालत में लेटी हुई है और तभी वहाँ एक दूसरी औरत आती है और उस बीमार औरत का दम घोंटकर उसे मार देती है। यहीं ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल से अभी अभी बाहर आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी एक दूसरे आदमी के साथ किसी सुनसान रास्ते से कहीं जा रहा होता है और तभी बीच में इनका टायर पंक्चर हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जेल से छूटने वाले आदमी का नाम विक्रम है। इसके बाद विक्रम के साथ वाला आदमी पास के गैराज में चला जाता है और तभी विक्रम के साइड से हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से क्रॉस करते देखते हैं। विक्रम को भी ये एहसास होता है और वो भी गाड़ी से उतरकर देखने के लिए जाता है, बट वहाँ हमें सिर्फ एक साइकिल देख पाते हैं। मगर तभी विक्रम को बगल के खेत से कोई आवाज़ सुनाई देती है और हर हॉरर मूवी की तरह ही विक्रम भी उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। ये सीन यहीं कट होता है और फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स से जिनके नाम हैं आर्या और वरुण। आर्या और वरुण हस्बैंड और वाइफ हैं और इन्होंने अभी अभी लोन पे एक घर लिया है। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि आर्या को एक बेबी चाहिए, बट वरुण अभी इसके लिए रेडी नहीं है। बातों बातों में ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, बट तभी पास के वार्डरोब के गेट अपने आप हिलने लगता है और जब वरुण उस गेट को ओपन करता है तो उसमें से एक क्रो उड़ता है जिसको देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं। बट इससे पहले कि ये उसके बारे में कुछ सोचते, मूवर्स एंड पैकर्स वाले इनका सामान लेकर वहाँ आ जाते हैं। इसलिए वरुण नीचे चला जाता है और आर्या ऊपर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। इनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि पहले ये घर किसी ओल्ड लेडी का था जिसकी अब एक नेचुरल तरीके से डेथ हो चुकी है। अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आर्या बालकनी में आ जाती है जहाँ वो नोटिस करती है कि बालकनी का ग्रिल लूज़ होता है और तभी हम देखते हैं कि वरुण के पास विक्रम का कॉल आता है जिसे वो रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम वरुण को देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वरुण एक एडिटर है और लेट नाइट तक अपना काम भी करता रहता है। जब वो सोने के लिए आता है तो हमें कोई एंटिटी दिखाई देती है जो कि आर्या को घूर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और आर्या अपने लिए चाय बना रही है। वो न्यूज़पेपर लेकर के किचन में आती है और एक मग किचन प्लेटफॉर्म पर रखकर पेपर पढ़ने लगती है, लेकिन जब वो गर्म पानी मग में डालने जाती है तभी वो नोटिस करती है कि मग प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद वही भूल गई होगी और वो मग वापस लेकर उसमें पानी डालती है और अपने रूम में जाने लगती है, बट तभी उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है जिससे आर्या की चीख निकल जाती है और इसकी चीख सुनकर के वरुण की नींद टूट जाती है जो कि आर्या को कंसोल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्या अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी अचानक से घर में कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं जैसे दरवाज़ों का हिलना, वॉशिंग मशीन के डोर का ओपन होना, मेन डोर का ओपन होना और वरुण और आर्या के फ़ोटो फ्रेम का अचानक से गिरना। बट तभी हमें पता चलता है कि घर में आर्या के साथ उसकी मेड अंजना भी है, जो आर्या को लगता है कि ये सब शायद अंजना ही कर रही होगी। शाम में आर्या वरुण को इन सब बातों के बारे में बताती है तो वरुण इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता। तभी आर्या उससे उसकी इनिशियल लाइफ के बारे में पूछती है जिसे वरुण टाल देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्या वरुण की फैमिली या उसके चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर ये सीन यहीं कट होता है और रात का सीन आता है जहाँ वरुण के पास फिर से विक्रम का कॉल आता है और इस बार वरुण दूसरे रूम में जाकर ये कॉल रिसीव करता है।
और कहता है कि मैंने कॉल करने को मना किया था ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वरुण को कॉल के बाद कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें हमें वही साइकिल दिखती है जो फर्स्ट सीन में विक्रम को दिखाई दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एंटिटी आर्या के ऊपर आ रही है और ये देखते ही वरुण उठकर बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये बस वरुण का एक ड्रीम था। तभी वही एंटिटी हमें वरुण के पीछे भी दिखती है और वरुण फिर से ड्रीम से उठता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वरुण ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रहा था। जब वरुण सुबह उठकर वॉशरूम जाता है तो उसे अपने बैग पे किसी के खरोंचने के निशान दिखाई देते हैं। जैसे ही वरुण बाहर आता है तो वो देखता है कि आर्या के पास एक बेबी है जो कि उसकी मेड की होती है। आर्या उसे बताती है कि उसकी मेड की सिस्टर कुछ दिनों के लिए बाहर गई है तो उसकी बेबी कुछ दिन उसके साथ ही आएगी। इसके बाद आर्या वरुण रेडी हो रहे होते हैं। तभी आर्या वरुण से विक्रम के बारे में पूछती है, जिससे वरुण शॉक हो जाता है। बट आर्या उससे कहती है कि वो नींद में बार बार विक्रम का नाम ले रहा था, इसीलिए उसने पूछा। बट वरुण इस बात को भी टाल देता है। इसके बाद वरुण और आर्या बाहर चले जाते हैं और उनकी मेड घर के काम करती है, जहाँ हम उसे वरुण की तरफ अट्रैक्टेड देखते हैं। और उसके बाद उसे भी घर में कुछ अजीब बातें दिखाई देती हैं, जैसे मग का अपने आप टेबल से गिरना, टीवी का खुद से ऑन होना और भी बहुत कुछ। बट उसे ये लगता है कि ये सब उसकी बेबी ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्या ग्रॉसरीज वगैरह लेकर घर आती है और सारी चीज़ें सेटल करके किचन से बाहर जाती है। पर जैसे ही वो वापस किचन में जाती है तो वहाँ सारे वार्डरोब्स जो कि अभी उसने बंद किए थे वो सारे के सारे खुले हैं और उसका टैप भी ओपन होता है जो उसने अभी तुरंत बंद किया था। ये सब देखकर उसे यही लगता है कि उसके घर में कुछ भूत वगैरह है और इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड से भी बात करती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वरुण एक मीटिंग में है और वहाँ उसे बार बार आर्या का कॉल आ रहा है। बट जब हमें घर का सीन दिखाया जाता है तो आर्या का फ़ोन उससे बहुत दूर था और उससे अपने आप ही वरुण को कॉल जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कॉन्टीन्यूस कॉल्स की वजह से वरुण के हाथ से मूवी चली जाती है, जिसकी वजह से वरुण घर आकर आर्या पे कॉल्स के लिए चिल्लाता है। बट आर्या बोलती है कि उसका फ़ोन तो उसके पास ही नहीं था और उसने कोई कॉल नहीं किया। ये बताने के लिए वो जैसे ही अपना फ़ोन ले करके आती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके फ़ोन से वरुण को कॉल्स किए थे। और इसी मोमेंट पे आर्या वरुण को ये भी बताती है कि उनके घर में कुछ भूत वगैरह है, जिस पे वरुण और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बिलीव नहीं करता। अगली रात आर्या की फ्रेंड आर्या के घर पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए एक सर्कल बनाती है और आर्या से उसे ना तोड़ने के लिए बोलती है। बट जब आर्या इसका रीज़न पूछती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसने इसके आगे पढ़ा ही नहीं। यहाँ आर्या की फ्रेंड उसे एक बुक दिखाती है जिसका नाम आफ्टर लाइफ होता है और उसकी ऑथर राइमा दास होती हैं। उसके बाद ये दोनों कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए घोस्ट को बुलाती हैं, बट तभी आर्या का फ़ोन रिंग होता है और अचानक उसकी फ्रेंड से वो सर्कल ब्रेक हो जाता है। कॉल पे वरुण था जो कि आर्या को अपने लेट से आने की बात बताता है। उसके बाद ये आधे अधूरे रिचुअल्स के बाद आर्या की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। नो आई मीन सीरियसली, जब आता ही नहीं है तो ये रिचुअल्स करने की ज़रूरत ही क्या थी यार। ना नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंजना जब घर में अपना काम कर रही होती है तभी उसका ध्यान जाता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ उसकी बेबी भी है और देखते ही देखते अंजना की आंखों के सामने उसकी बेबी की मौत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम प्रोफेसर राइमा दास होता है। ये एक टॉक शो में अपनी बुक आफ्टर लाइफ और घोस्ट के बारे में बात कर रही होती हैं। इनका मानना है कि आत्माएं तब तक अपनी दुनिया में नहीं जाती जब तक वो खुद के साथ हुए गलत को सही ना कर दें। इसी जगह आर्या भी राइमा से मिलने आई होती है। आर्या राइमा को अपने साथ हो रहे हादसों के बारे में बताती है, बट जब राइमा उसका भरोसा नहीं करती तब आर्या उसको वॉशिंग मशीन वाली न्यूज़ भी दिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वरुण के घर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि अंजना की हालत अभी भी काफ़ी ख़राब है। इसके बाद आर्या राइमा का इंट्रो वरुण से करवाती है, बट तभी वरुण आर्या को लेकर बाहर आ जाता है कुछ बात करने के लिए। एक्चुअली वरुण का अभी भी यही मानना था कि यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है। मीन्स स्ट्रेंज यार, मर कर मानोगे क्या कि कुछ है घर में। इसी टाइम राइमा इनके घर में इधर उधर घूमती है, तभी इनको एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इस आवाज़ को फॉलो करते हुए वरुण और आर्या के बेडरूम में जाती हैं और वहाँ इस म्यूज़िक को ऑफ करती हैं।
बट तभी इनके सामने एक एविल एंटिटी आ जाती है जो पीछे हमें मिरर्स में भी नज़र आती है। बट तभी वहाँ आर्या आती है और ये एंटिटी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद रायमा वरुण और आर्या से बात करते हुए उन्हें ये बताती है कि उनका घर हॉन्टेड नहीं है बल्कि वरुण हॉन्टेड है। वो एंटिटी वरुण को ही मारना चाहती है। वो बताती है कि ये एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। तभी रायमा इन दोनों से सारिका के बारे में पूछती है, बट ये दोनों ही मना कर देते हैं कि ये किसी सारिका को नहीं जानते। और अचानक ही वरुण रायमा पे भड़क कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमेशा की तरह वरुण लेट नाइट अपना काम करता रहता है और दूसरी साइड आर्या वॉशरूम में होती है। बट थोड़ी ही देर में वरुण भी आकर सोने लगता है। तभी आर्या वरुण से रोमांटिक होने लगती है। बट तभी हम पीछे से असली आर्या को आता हुआ देखते हैं और ये देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उसी समय ये दोनों अपनी कार लेकर कहीं बाहर आते हैं और यहाँ वरुण आर्या को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और यहाँ उठेगा हमारे सस्पेंस पर से पर्दा। वरुण बताता है कि विक्रम उसका बड़ा भाई था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका पिता एक घटिया इंसान था। उसके पिता ने एक किसान को कुछ रुपए उधार दिए थे, बट जब वो किसान उन पैसों को टाइम पर नहीं लौटा पाया तो उसके पिता ने उस किसान की बेटी के साथ ज़बरदस्ती की, जिसके बाद उस किसान ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी। और इन सब से बचने के लिए उसके पिता ने एक औरत की मदद ली जिसे गांव वाले डायन कहकर बुलाते थे। और ये औरत एक्चुअल में एक विच होती है। इस औरत की एक बेटी होती है और यही है वो सारिका। एक दिन वरुण के पिता वरुण और विक्रम को लेकर उस औरत के पास गए, क्योंकि वो औरत उसके पिता की मदद करने के लिए वरुण का हाथ मांगी थी अपनी बेटी सारिका के लिए, और उसके पिता मान भी गए थे। इसके बाद वो कुछ एविल रिचुअल्स परफॉर्म करती है जिससे किसान की बेटी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये शादी की बात तय होती है तब वो सारिका हर समय वरुण का पीछा करती रहती थी, जिससे वरुण परेशान होकर शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन उसके पिता के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। और जब ये बात वरुण की माँ को पता चलती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूर्णिमा की रात को वरुण के पिता ज़बरदस्ती वरुण और सारिका की शादी कुछ अजीब रिचुअल्स से करवा देते हैं, लेकिन शादी के बाद सारिका और भी ज़्यादा वरुण को फॉलो करती रहती है और कहीं पे भी वो सारिका पहुंच करके वहाँ पे उसे घूरती रहती थी। फिर एक दिन जब सारिका अपनी साइकिल से कहीं जा रही होती है तो विक्रम उसे उसकी साइकिल से गिरा देता है और घसीटते हुए एक अजीब सी जगह पर ले आता है। वहाँ सारिका विक्रम के सर पे एक पत्थर से मारती है और इसी हाथापाई के दौरान सारिका की मौत हो जाती है। ये सब देखकर वरुण बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से भागकर शहर आ जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही रास्ता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ से विक्रम जा रहा था, और जो साइकिल उसे दिखी थी वो साइकिल और किसी की नहीं बल्कि सारिका की ही थी। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहाँ वरुण आर्या को बताता है कि उसे पता चलता है कि विक्रम काफ़ी बार जेल जा चुका है और जब भी वो जेल से बाहर आता था वो वरुण को कॉल्स पे कॉल्स करता था और इसीलिए वरुण विक्रम के कॉल्स रिसीव नहीं करता था। बट जब लास्ट वरुण ने विक्रम का कॉल रिसीव किया तो कॉल पे विक्रम नहीं बल्कि उसका कोई साथी था, जो वरुण को ये बताता है कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी डेथ बहुत ही अननेचुरल थी। बट विक्रम ने वरुण के लिए एक मैसेज दिया है कि सारिका वापस आ गई है। तभी हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि बिस्तर पर लेटी हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि सारिका ही थी और उसकी माँ ने ही उसका दम घोंटकर उसे मार दिया था, जिसके बाद उसने सारिका की सोल के साथ कुछ रिचुअल्स करके उसे वरुण के पीछे लगा दिया था। अगले दिन वरुण आर्या को कलकत्ता उसके मॉम डैड के पास जाने को कहता है, जिसको आर्या मना कर देती है और उसका साथ देने के लिए बोलती है। उसके बाद वहाँ रायमा और उसका साथी गणेश आते हैं उस इविल एंटिटी को वहाँ से भगाने के लिए। इसके बाद गणेश वरुण के हाथ एक चेयर से बांध देता है और बताता है कि पहले सारिका की सोल को वरुण के अंदर बुलाना होगा, फिर वरुण को ज़िंदगी और मौत के बीच में जाना होगा जहाँ सारिका की सोल फंसी हुई है, और यहाँ ये लोग मंत्र पढ़ते हुए सारिका को उसकी दुनिया में भेज देंगे। उसके बाद रायमा वरुण को ये सब कुछ समझाते हुए उसको आंख बंद करने के लिए बोलती है। आंख बंद होने के बाद रायमा वरुण को हिप्नोटाइज करती है और थोड़ी ही देर में वरुण किसी और दुनिया में पहुंच जाता है।
तभी अचानक वहाँ वरुण को एक लाइटर मिलता है जिसे जलाकर वो यहाँ वहाँ देखता है। तभी उसकी नज़र सीलिंग पर लिखे एक सेंटेंस पे जाती है जिस पे लिखा था, ना मेरी गलती माफ़ थी ना तुम्हारी होगी। फिर वरुण आगे बढ़ता है और उसे वहाँ उसी डायन की लाश फांसी पे लटकी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस डायन ने अपनी बेटी को मारने के बाद खुद को भी फांसी लगा ली थी। तभी वो लाश वरुण के पास आने लगती है और हड़बड़ाहट में वरुण एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है, पर वरुण ये देखता है कि सारिका की माँ ने उसे मारने के बाद उसी गड्ढे में दफना दिया था और उस पर कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वरुण और कहीं नहीं बल्कि उस डायन के ही घर में था। फिर जब वरुण दूसरे कमरे में आता है तो वो देखता है कि सारिका की माँ पिलो से उसका दम घोंटकर उसे मार रही है, बट जब वो कंबल हटाता है तो उसे नीचे सिर्फ पत्ते दिखाई देते हैं। लेकिन तभी एक हाथ अचानक से आकर वरुण का गला दबाने लगता है और साथ ही हमें दिखता है कि रियल लाइफ में भी वरुण सफ़र करने लगता है। उसका पेट अचानक से बड़ा होने लगता है और उसके मुंह से स्मेल भी आने लगती है। राइमा सारिका की आत्मा से कहती है कि वो वरुण को छोड़ दे क्योंकि विक्रम ने उसके साथ गलत किया था और उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। बट सारिका राइमा को थप्पड़ लगा देती है और वरुण को हवा में उठा देती है। तभी गणेश वरुण का हाथ जलाने लगता है और कुछ रिचुअल्स के बाद सारिका की आत्मा वरुण के शरीर से निकल जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे वरुण सारिका को कहता है कि अब वो बेबी के लिए रेडी है और इसलिए अब उन्हें फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए। देन मॉर्निंग में आर्या राइमा का ईयरिंग नोटिस करती है जो राइमा के गिरते वक्त वहाँ आ गया था और उसे देने के लिए आर्या बाहर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरुण शावर लेते टाइम कुछ सोच रहा होता है और यहाँ खुलता है पूरा राज। जी हाँ, मेन ट्विस्ट तो अभी आएगा मूवी में। एक्चुअली सारिका को मारने वाला विक्रम नहीं बल्कि वरुण था। उसने आर्या और राइमा से झूठ कहा, यहाँ तक कि जो पत्थर सारिका ने उसके सिर पे मारा था उसका स्कार अभी भी उसके हेड पे था। तभी हमें फिर से राइमा को दिखाया जाता है जो कि एक और टॉक शो में है और बता रही है कि कुछ शैतानी आत्माएं इस दुनिया से अपना काम किए बिना नहीं जाती। तभी हम देखते हैं कि जब वरुण अपने कपड़े पहन रहा होता है तो वहाँ सारिका की आत्मा उसके बेड पे बैठी रहती है, जिससे वरुण बोलता है कि तुम तो चली गई थी। लेकिन जैसे ही वरुण उसे छूता है वो अपना सर ऊपर उठाती है, जिसको देखकर वरुण डर कर पीछे जाने लगता है, जहाँ उसका पैर स्लिप होता है और बालकनी का ग्रिल लूज होने की वजह से उसकी गिरकर मौत हो जाती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सारिका ने अंजना की बेबी को क्यों मारा? तो क्योंकि अंजना कहीं ना कहीं वरुण से अट्रैक्टेड थी और ये बात सारिका को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने सबक सिखाने के लिए सारिका ने अंजना की बेबी को मार दिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई पार्ट आपको मिसिंग लगा है, कोई मूवी आपको चाहिए जो मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप फटाफट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से दूसरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।